प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में डॉक्टर आमिर रिजवी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद जो है वो आपसे बातचीत हो रही हैगी। उसकी वजह जो है वो निजी मसरूफियात थी, मगर अब हम जो हैं वो वापस आ गए हैं। वो जो कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। तो नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो हेल्थ टिप्स है, और हेल्थ टिप्स के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के ऊपर जो है बातचीत करते हैं, रोशनी डालते हैं, आपको अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं जो मुफीद एडवाइस होती हैं। मगर इसके साथ साथ हम आपको यह भी मशवरा देते हैं कि आप जो हैं वो अपने जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर या थोड़ी सी देर के अंदर जो है वो तफसीली तौर के ऊपर जो है वो एक पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर एडवाइस नहीं दी जा सकती। मगर कोशिश ये होती है कि जो है वो हम आपको जो है वो जो एडवाइस दें वो मुकम्मल हो। मगर अगर फिर भी अगर कोई ऐसी बातचीत रह जाए कि जो आप मज़ीद उसके ऊपर जो है वो सवाल करना चाहें, तो आप यकीनन अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। तो नाज़रीन, ये तो बात हो रही थी हमारी इंट्रोडक्शन की, हेल्थ टिप्स की। वो नाज़रीन के जो भूल गए हैं, मुझे पता है आप नहीं भूले हैं, मगर जो भूल गए हैं उनके लिए जो है वो एक बात। और दूसरी बात जो हम जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने प्रोग्राम के अंदर एक कोई भी टॉपिक चूज़ कर लेते हैं और वो टॉपिक जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो टॉपिक जो होता है वो हमारी कोशिश ये होती है अहले बैत टीवी की कि उस बीमारी के ऊपर बात करें कि जो हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत कॉमन है। क्योंकि बात करने को तो हैं वो ऐसी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, उसके ऊपर बात की जा सकती है। मगर हम चाहते ही हैं कि वो बीमारियों के बारे में बात करें कि जिनके ऊपर आप जो हैं, जो रोज़मर्रा में आपको परेशान करती हैंगी, आपको तकलीफ देती हैंगी, और आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो हम लोगों का प्रोग्राम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बीमारियों के ऊपर जो है वो बात की जा सके। हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है कंसल्टेंट्स भी और दूसरे माहिरीन जो है वो भी अपने प्रोग्राम में हम बुलाते हैं, जो कि आपसे फ़ोन पर गुफ्तगू करते हैं। तो एक टॉपिक जो होता है हमारा जिसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज 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 नहीं होता कि आप हमें फ़ोन ना करें। और अगर आपके पास मिसाल के तौर पे अगर हम, जैसे हमने पहले डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि डायबिटीज़ जो है आप सिर्फ डायबिटीज़ के ऊपर ही हमारा प्रोग्राम हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके आप जो हैं जो भी आपको तकलीफ़ है, जो बीमारी है, वो आप हमारे साथ शेयर करें। बल्कि हमारे साथ नहीं, बल्कि उन सारे नाज़रीन के साथ कि जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ताकि हो सकता है कि ये बीमारी जो है वो किसी और को भी लाहक हो, और उसकी वजह से जो है आपको जो एडवाइस मिले, हो सकता है कि वो एडवाइस जो है वो उनके लिए भी कारआमद साबित हो। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर 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 फ़ोन करें। ये मत सोचिए कि जनाब आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो डायबिटीज़ पे हो रहा है, तो फिर जो है आज हम ये बात नहीं करेंगे, हम अगले प्रोग्राम का इंतजार करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर डायबिटीज़ की बात हो रही है तो उसमें ब्लड प्रेशर की बात भी हो सकती है, और अगर डायबिटीज़ की बात हो रही है तो उसके अंदर बैक एक की बात भी हो सकती है, और अगर दूसरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि प्रोग्राम हेल्थ टिप्स है, और हमने हेल्थ टिप्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की। इससे पहले भी हमने जो है वो स्वाइन फ्लू पे बात की है, डायबिटीज़ पे बात की है, हाई ब्लड प्रेशर पे बात की है, एंजाइना पे बात की है। बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए हैं, और उसमें आपने देखा कि हमारे साथ कंसल्टेंट्स भी बैठे हैं, और बहुत अच्छा जो है आपको एडवाइस दी गई है, और आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और उसका सबूत जो है वो आपकी फ़ोन कॉल्स होती हैं, और साथ ही साथ जो आप हमें ईमेल्स करते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। ये तो हमने जो है थोड़ा सा जो है तमहीद बांधी थी, अब जो है प्रोग्राम, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ इसी बीमारी के बारे में है। आप ज़रूर फ़ोन कीजिए, और जो बात आप पूछना चाहते हैं, हमारी कोशिश पूरी यही होगी कि आपको अच्छी से अच्छी एडवाइस दी जाए। मगर अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आप इसके ऊपर मशवरा करें, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो आज जो हम जो बात करेंगे वो हम अपने नन्हे मुन्ने साथियों के लिए करेंगे। जी हाँ, आज हम एक चाइल्डहुड जो डिजीज़ है, डिजीज़ तो नहीं है, प्रॉब्लम हम उसको ज़रूर कहेंगे, कि हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे जो नाजरीन हैं, बच्चे हैं, और इवन उससे भी छोटे बच्चे जो हैं, उनके लिए बात करेंगे। जो बुखार हो जाता है, जी, बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमारी कम्युनिटी के अंदर, बल्कि वैसे भी जनरली जो है आपको पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं, और नवंबर दिसंबर के अंदर बड़ा सख्त जो है वो जाड़ा होता है, और बच्चे जो है बाहर निकलते हैं, स्कूल भी जाते हैं सुबह सुबह, और ये जो वहाँ जो खांसी होती है, नज़ला होता है, वो छींकते हैं जो है वो एक दूसरे के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है कभी कभी जो है उनको टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है।
तो हमारी जो कोशिश ये है वो ये है कि आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि ये जो बुखार हो जाता है बच्चों को, जो कि वालिदैन जो है बहुत परेशान होते हैं कि जी बुखार हो गया है और ये खांसी नज़ला जो है वो नहीं जा रहा, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं और हम किस तरीके से जो है इस जो प्रॉब्लम है, बीमारी तो नहीं, हम जैसे मैंने बताया बीमारी नहीं मगर प्रॉब्लम जो है, क्योंकि ये वैसे तो इसको ऐसा खुदा ना खास्ता बीमारी नहीं होती है, ये जो है वो जल्द ही जो है वो ठीक हो जाती है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिसके लिए क्या क्या वार्निंग साइंस होती हैं, क्या क्या अलामात होती हैं कि जिसके अंदर आप परेशान ना हो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और नाज़रीन, ये हम क्यों टॉपिक्स जो है ये चूज़ करते हैं, क्योंकि ये आप हमें इस बारे में बताते हैं कि जी आज इस बारे में बात करनी है और आप इस बारे में बात करें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम और अगले प्रोग्राम्स के अंदर और इसी तरीके के दूसरे टॉपिक से बात करें, तो आप हमें ज़रूर हमसे रब्ता करें और हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ आपके सामने फ़ोन नंबर है, अगर आप चाहें तो हमें लाइव हमसे बात कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, और हम जो है कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। तो नाज़रीन, बच्चों के अंदर जो है वो टेम्परेचर सिम्टम्स जो होते हैं, जो कि बुखार हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। फ्लू कॉमन इस वजह से है कि छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ दूसरे बच्चे भी आते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो वायरस का जो है वो तबादला होता है, और वो बच्चे घर आते हैं और घर आके जो है वो पूरे घर के अंदर जो है वो इस तरह का वायरस जो है वो फैल सकता है। ये जबकि ये चीज़ जो है, वायरस जो है, ये इतना ख़तरनाक नहीं होता। इसमें ये होता है कि यूजुअली 3 से 5 दिन लगते हैं बेहतर होने में, मगर इसमें ये होता है कि साथ साथ खांसी, नज़ला और ये बुखार जो है ये बच्चों को जो है वो काफ़ी परेशान करता है। और हमारे पास एक कॉल आ गई है, हम पहले कॉल साथ में मैंने पहले ही बताया था कि हमारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, मगर इसका मतलब नहीं है, हम कॉल ज़रूर लेंगे और साथ ही साथ जो है वो प्रोग्राम जो है वो हमारी जो बातचीत चल रही है वो उसके ऊपर फिल इन करते रहेंगे उसको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वटफोर्ड से मिसेस हुसैन बोल रही हूँ। जी मिसेस हुसैन, आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को पहले पेट में पेन हुई है, उसकी वजह से फिर कल से बुखार हो गया, 24 घंटे हो रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही, उनकी है और उनकी एज तकरीबन 25 है। अच्छा, उनके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि अच्छा ये मुझे सबसे पहले मुझे ये बताइए, अच्छा मिसेस हुसैन ये बताइए कि जो आपके जो हस्बैंड हैं उनको पेट में दर्द कहाँ है? जी ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? मैं पूछ के बता सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप पूछ के बताइए मुझे। इमरान, आपके पेट की दर्द कहाँ पे है? हेलो, लेकिन उनकी वजह से बुखार बहुत ज्यादा है उनको। बुखार बहुत ज्यादा, अच्छा उल्टी वगैरह तो नहीं है? उल्टी या डायरिया? आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। आवाज हल्की आ रही है? मैं तो बहुत जोर से बोल रहा हूँ, मगर ये आपकी आवाज मुझे बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है। जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि डायरिया वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं है उनको? नहीं, उनको डायरिया तो नहीं है और ना ही वॉमिट हो रही है। अच्छा, लेकिन कल ही उनका दिल बहुत ज्यादा मतलब कि वॉमिट होती फील नोजिया जो है वो थोड़ी मतली हो रही थी। जी। अच्छा, और खांसी वगैरह भी नहीं है? नहीं, सिर्फ पेट में दर्द है? कल पेट में दर्द थी, लेकिन उसकी वजह से बुखार हो गया, तो अब पेट में दर्द तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है आपको पता है? इतना चेक नहीं किया अभी। अच्छा, आपने कोई दवाई दी उनको, पैरासीटामोल या इस टाइप की कोई चीज दी आपने? जी शाम को, तकरीबन आज शाम को दी है। अच्छा, पैरासीटामोल। अच्छा, और अब पेट में दर्द नहीं है उनके? नहीं, पेट में दर्द मगर बुखार है, खांसी वगैरह भी नहीं है? नहीं। अच्छा, सिर्फ बुखार है। तो और इसके अलावा और कोई और तकलीफ भी नहीं है? पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है? और उल्टी वगैरह भी नहीं है? जी। मगर खाना पीना कर रहे हैं वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा सक रहे। आप जबरदस्ती उनको थोड़े से चावल खिलाए हैं बस। अच्छा, पानी आपने पिला रही हैं उनको ज्यादा से ज्यादा? जी, पानी खूब पी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वायरल इन्फेक्शन, अगर उनका पेट में दर्द अब ठीक हो गया है और पेट में अब दर्द नहीं है, उनको उल्टी नहीं है, कोई ऐसी नहीं, कोई सोर थ्रोट वगैरह भी नहीं है, उनको गले में भी कोई तकलीफ नहीं है? मिस हुसैन, हेलो जी, उनके गले में भी कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, मतलब ये कि टेम्परेचर जो है, अगर सिर्फ टेम्परेचर है उनको और इसके अलावा कोई और तकलीफ उनको नहीं है, मतलब ये कि गले में भी नहीं है, पेट का भी दर्द बेहतर हो गया है, मेरे ख्याल में टेम्परेचर उनका नोट कीजिए कि टेम्परेचर उनका कितना है, और साथ में उनको जो है पैरासीटामोल की 2 गोलियां जो है वो आप दिन में 4 मरतबा दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो आइबुप्रोफेन एक आती है दवाई, ब्रूफेन जिसको हम कहते हैं, 400 मिलीग्राम की, और साथ में, मगर ये ध्यान में रखिएगा अगर उनको एस्थमा है या पेट में अल्सर की शिकायत है तो वो आप उनको मत दीजिएगा, मगर ये कि आप 1 गोली आइबुप्रोफेन जो है वो आप दीजिए उनको दिन में
3 दफ़ा, उससे उनका इंशाल्लाह एक तो टेम्परेचर भी जो है वो बेहतरी आएगी और साथ में जो है वो उनका जो निढाल सी जो कैफियत है उसमें भी बेहतरी आएगी। मगर अगर बेहतरी और ना आ सके अगले 3-4 घंटों में दवाई देने के बाद, तो फिर आपको लाजमी अपने डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। ठीक है।